इंडियन टेक प्रोफेशनल्स के लिए एक बैड न्यूज सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को विदेशी वर्कर्स को हायर करने के लिए मना कर दिया है, खासतौर पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज को। तो सवाल ये उठता है कि क्या इससे हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी ही खबर के बारे में जो कि इंडियन टेक प्रोफेशनल्स और H1B वीजा होल्डर्स के लिए एक बड़ी टेंशन बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक AI समिट में साफ साफ कहा है कि अमेरिकी कंपनीज को अब फॉरेन वर्कर्स की बजाय अमेरिकन सिटीजन्स को ही जॉब देनी चाहिए। तो क्या इंडियन टेक प्रोफेशनल्स का अमेरिका जाना अब मुश्किल हो जाएगा? क्या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज अब इंडिया से हायरिंग कम कर देंगी? तो आइए सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल हाल ही में वॉशिंगटन में हुए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े टेक कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को खुलकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया है, अमेरिकन कंपनीज को सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, उन्हें अमेरिकन लोगों को जॉब्स देनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कंपनीज इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज से सस्ते इंजीनियर्स को हायर करती हैं, जिससे US सिटीजन्स को नौकरी नहीं मिल पाती। डोनाल्ड ट्रंप ने टेक कंपनी की ग्लोबल थिंकिंग पर हमला किया और कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को पहले रखा जाए, यानी अमेरिका फर्स्ट। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं बल्कि 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी साइन किए जो अमेरिका की AI पॉलिसी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। पहला ऑर्डर, वार्निंग द रेस। इस नेशनल स्ट्रेटजी का मकसद है कि US में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप करना। इसमें रिसर्च सेंटर्स और डेटा हब्स बनाए जाएंगे ताकि अमेरिका AI रेस में आगे रहे। दूसरा ऑर्डर है, डोनाल्ड ट्रंप ने वोक AI को खत्म करने का ऐलान किया है। वोक AI मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जेंडर, रेस, LGBTQ+ जैसे सोशल इश्यूज को सपोर्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि सरकार की फंडिंग से बने AI टूल्स को पॉलिटिकली बायस्ड नहीं बल्कि फैक्ट बेस्ड और न्यूट्रल होना चाहिए। तीसरा ऑर्डर है, अमेरिका अब अपनी AI टेक्नोलॉजी को ग्लोबली एक्सपोर्ट करना चाहता है और साथ ही साथ फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। यानी कि अब अमेरिका अपनी टेक खुद बनाएगा, बाहर से नहीं मंगवाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, इंडियन प्रोफेशनल्स। जी हाँ, इंडियन प्रोफेशनल्स पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी जान लीजिए। तो ऐसे में भारत के लाखों IT प्रोफेशनल्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी US कंपनीज में काम करते हैं, या तो ऑन साइट अमेरिका में या फिर रिमोटली इंडिया से। अगर अमेरिकन कंपनीज अब फॉरेन हायरिंग्स कम करेंगी तो सबसे ज़्यादा असर इंडियन इंजीनियर्स और डेवलपर्स पर जाहिर तौर पर पड़ने वाला है। H1B वीज़ा पर जो यूथ अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए रास्ते और भी ज़्यादा टफ हो सकते हैं। तो ऐसे में इंडियन आउटसोर्सिंग कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, TCS, विप्रो को भी नुकसान होगा क्योंकि उनकी अर्निंग्स US कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिकी होती हैं। अगर ये पॉलिसीज पूरी तरीके से लागू हो गई तो कंपनीज को अमेरिका में ही ज़्यादा एम्प्लॉयज रखने होंगे, जिससे उनका कॉस्ट जाहिर तौर पर बढ़ेगा और इंडिया जैसी कंट्री पर डिपेंडेंसी घट जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट मॉडल से न सिर्फ हायरिंग प्रैक्टिसेस बदलेंगे बल्कि इंडिया US टेक रिलेशंस और ग्लोबल जॉब मार्केट पर भी असर पड़ेगा। तो ये थी पूरी अपडेट, कैसे डोनाल्ड ट्रंप के नए कदम इंडिया टेकीज के लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।